अंचल दर्पण लाइव टीवी। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कोरोना काल के निपट जाने के बाद एक बार फिर से भरमौर में जो है पर्यटकों के लिए एक उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि 2019 के बाद से यहाँ पर जो मणिमहेश मेला है उसको अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि भरमौर प्रशासन की ओर से इस बार अधिक से अधिक जो है श्रद्धालु व पर्यटक आएँ, इसके लिए पूरे इंतजाम जो कर लिए गए हैं। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार की अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार की जो मणिमहेश यात्रा है वो वन वे हो सकती है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस व्यू को बताएं कि किस तरह से मणिमहेश की यात्रा होगी। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा ये व्यू बताएं। जो आप ये व्यू देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर सब कुछ सही रहा, यहाँ पर एक आगे एक पुल है, अगर उस पुल का निर्माण समय रहते हो गया तो जो मणिमहेश यात्री हैं वो इस सड़क से होकर, मैं सहयोगी से भी कहूँगा कि थोड़ा सा जो बर्फबारी है, ये मणिमहेश का एरिया है, तो यहाँ से वन वे होकर जो मणिमहेश यात्री यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ से जो वापसी है वो वापसी भरमौर से होकर यहाँ से आएंगे। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार भरमौर प्रशासन की ओर से वन धन योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक जो आय है पर्यटकों से कमाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वन धन योजना वो योजना है जिसमें भारत सरकार की ओर से जो कुछ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जो जैविक प्रोडक्ट हैं, उसको शामिल किया हुआ है, जिसमें यहाँ के राजमा है, अखरोट है, लुंगड़ू है, कुछ ऐसे 8 से 10 जो प्रोडक्ट हैं उसको शामिल किया हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से, भरमौर प्रशासन की ओर से लक्ष्य रखा गया है कि जहाँ से भरमौर का एंट्री गेट होता है, जहाँ से भरमौर का क्षेत्र स्टार्ट होता है, वहाँ पर जो है स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल या महिला अन्य समूहों की सहायता से जो यहाँ के लोकल उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद है, जैविक उत्पाद है, उसको जो है वो अधिक से अधिक संख्या में एक मार्किंग करके, प्रशासन की ओर से मार्किंग करके उसको बेचा जाएगा। और ये भरमौर प्रशासन की ओर से 1 लाख श्रद्धालुओं तक इस प्रोडक्ट को पहुँचाने का जो लक्ष्य जो है रखा गया है। हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि जब भी प्रॉपर, और ऐसे हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस बार जो है अगर कोरोना इस तरह से कंट्रोल होता रहा तो प्रॉपर यात्रा होगी हमारी मणिमहेश की। तो क्योंकि 7-8 लाख लोग जो हैं लगभग अनुमानित वे में आते हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ आते हैं इस क्षेत्र में, तो उसमें ट्रैफिक की बड़ी भारी कंजेशन हो जाता है और लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और स्थानीय लोग जो हैं वो भी काफ़ी सफ़र करते हैं, उनका व्यापार भी उससे प्रभावित होता है। तो इस बार मैंने एमएलए साहब से भी बात की है और जनता के दूसरे लोगों से, पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी बात की है, और उच्च अधिकारियों से भी आने वाले समय में बात करूँगा। हमारा जो ये चोबिया रूट है, अगर वहाँ थोड़ी सी अभी कोई लैंड डेवलपमेंट का कुछ काम है, कुछ दूसरी चीज़ें हैं, उसमें स्लाइडिंग एरिया है, वहाँ कोई डंगा वगैरह लगा के जो है जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे जो अगर वो ठीक हो जाए तो फिर हम लोग जो है इसको ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। इस बार जो भरमौर प्रशासन है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अधिक से अधिक उनको स्वरोजगार मिले और उनका जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसको लेकर जो है आप प्रशासन की ओर से बहुत ज़्यादा मेहनत की गई और उस मेहनत को रंग लाने का जो समय है वो अब आ गया है। तो इस बार क्या प्रशासन की ओर से कितना टारगेट है जो इस बार सोचा जा रहा है? एक्चुअली हमारे पास लगभग जो है प्रत्यक्ष रूप में 5,000 फैमिली जो हैं वो इस मतलब इसके साथ जुड़ रहे हैं। वन धन विकास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, जिसमें लाइवलीहुड को क्रिएट करने की बात है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की बात है, और इस दिशा में हम भरमौर प्रशासन काफ़ी आगे बढ़ा है। पिछले दिनों हमने वन धन विकास केंद्र भरमौर जो है उसका शुभारंभ कर दिया था। उसमें डिप्टी कमिश्नर चंबा आए थे और स्थानीय विधायक उसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, और काफ़ी दूसरे जो स्वयं सहायता समूह थे अपना सामान लाए थे, तो उनकी अप्रोक्सीमेटली 20,000 की सेल हुई थी उस दिन। तो वो एक टाइप का हमने ट्रायल जैसे किया था। वो ट्रायल सचमुच में बहुत ही कामयाब रहा, और हम ये सोच रहे हैं कि अगर प्रॉपर वे में भरमौर मतलब ये मणिमहेश यात्रा होती है तो उसमें 7 से 8 लाख लोग आते हैं हर साल। तो अगर हम 1 लाख लोगों को भी उसमें टारगेट करते हैं और उनको 100 रुपये की प्रोडक्ट जो है, जो 10 प्रोडक्ट जो भारत सरकार ने अप्रूव किए हैं, जैसे उसमें आपका राजमांस है, मांस है, आपका लूडू है, फिर आपका हनी है, और कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट भी हम बाहर के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद के तौर पर देंगे, तो वो निश्चित तौर पर जो है हमारे जो ग्रुप हैं और हमारे जो बंधन विकास योजना से जुड़े लोग हैं वो लाखों के हिसाब से मतलब उसमें आमदनी हासिल करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। तो उसके लिए हम प्रयास भी से करें, क्योंकि वो सामान समय पर अगर प्रिक्योर करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग अभी आने वाले दिनों में एक बैठक करेंगे उन ग्रुपों के साथ, ताकि जो है वो अगर उनके पास जो है इतना रॉ मटेरियल यहाँ नहीं है तो वो आसपास के वो लोगों से रॉ मटेरियल समय रहते ले लें, और क्योंकि उसके बाद में प्रोसेसिंग भी होनी है, फिर लेबल भी लगाना है, ताकि उनकी तैयारी जो है
मतलब निश्चित समय में पूरी हो सके। इसकी जानकारी देते हुए एडीएम भरमौर संजय धीमान ने कहा है कि इस बार भरमौर में जो पर्यटन की अपार संभावना है, लिहाजा अपार संभावना के चलते अगर कोरोना काल की अगर संभावना नहीं होती है, अगर कोरोना काल दोबारा मुड़ के नहीं आता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 8 से 10 लाख जो श्रद्धालु है या जो पर्यटक हैं वो भरमौर में अपनी दस्तक देंगे। और भरमौर प्रशासन की इस सफलता को लेकर उनका कहना है कि अगर मिनिमम 1 लाख श्रद्धालु भी इस जैविक जो उत्पाद है, जो यहाँ का ऑर्गेनिक उत्पाद है, उसको अगर लेंगे तो 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो आसानी से हासिल किया जा सकता है। बहरहाल भरमौर प्रशासन मणिमहेश यात्रा को लेकर पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम करने के लिए तैयार है और इसके लिए इंतजाम कर भी लिए गए हैं। चंबा के भरमौर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।